तो ये तस्वीरें आपको IBC 24 पर दिखा रहे हैं। इंदौर में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है और जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज सवेरे ही ये दुखद खबर आई कि TI देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हो गई है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें इस तरह से अंतिम विदाई दी गई। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार हुआ और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इंदौर पुलिस के एक बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन अधिकारियों में से एक निरीक्षक देवेंद्र चंद्रवंशी आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। कर्तव्य की बेदी पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और कोरोना की जंग में उन्होंने आज शहादत पाई है। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से ऐसे वीर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके परिवार के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सहायता हमारे बिना मांगे दी है। उनके परिवार को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो पहले भी हमारे परिवार का के थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ रवि हेमराज सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, आज सवेरे ही ये दुखद खबर आई कि TI देवेंद्र चंद्रवंशी कोरोना के इस जंग में उन्होंने अपनी जान गंवाई है और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जी बिल्कुल, देखिए पूरे पुलिस विभाग के लिए एक ऐसी खबर है जिसकी क्षति किसी भी माध्यम से नहीं की जा सकती। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आर्थिक और सामाजिक सहायता की बात की है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूरा पुलिस विभाग और पूरा प्रशासन और पूरे प्रदेश सरकार उनके साथ में है। लेकिन जिस तरीके से एक TI ने कोरोना की जंग में अपनी शहादत दी है, ऐसे में लगातार शहर में और सख्ती की आवश्यकता है। लगातार शहर वासियों को समझने की आवश्यकता है कि जब 24 घंटे पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, आपकी जान की फिक्र करके सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभा रही है, ऐसे में आम जनता की भी शहर के प्रति और पुलिस के प्रति और खुद के स्वास्थ्य के प्रति कितनी जिम्मेदारी बन जाती है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत TI जो देवेंद्र कुमार है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। IG विवेक शर्मा, DIG हरिनारायण चार्य मिश्र, सभी SP, सभी CSP और जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण उनके परिवार वाले हैं, यहाँ पर सुरक्षा PPE किट पहनकर रामबाग मुक्तिधाम में शामिल हुए थे और शहादत को नमन करते हुए उन्हें आज यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई। बिल्कुल, और IBC 24 भी उनकी शहादत को नमन करता है। लेकिन रवि, अगर बात की जाए तो बेहद मार्मिक ये तस्वीर है और कुछ इस तरीके की ही तस्वीरें कुछ वक्त पहले और आई थी इंदौर से, जब डॉक्टर पंजवानी की अंतिम संस्कार की तस्वीरें हमने IBC 24 पे दिखाई थी। लेकिन ये जो मार्मिक तस्वीरें हैं, ये दुखद तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ चिंता का भी विषय है कि अगर इस तरह से फ्रंटलाइन वॉरियर्स जाते रहेंगे तो ये जंग किस तरह से जीत पाएंगे। तो क्या स्वास्थ्य विभाग अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स की सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करेगा? बिल्कुल, देखिए देश के असली योद्धाओं की यह तस्वीर है और जिस तरीके से अब जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, जिसमें डॉक्टर शामिल है, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो गए, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो गए, इनके लिए सुरक्षा मुहैया तो पहले से ही जिस तरीके से जो DIG हरिनारायण चार्य मिश्र ने भी यह साफ कर दिया था कि जो भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को क्वारंटाइन करने के लिए या क्षेत्र को सील करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें सुरक्षा किट पहनकर ही वहां पहुंचना होगा। और स्वास्थ्य महकमा भी हर प्रकार से जिम्मेदारी और ये सुनिश्चित किए हुए है कि किसी प्रकार से कोई भी इस प्रकार का जोखिम कोई भी ना उठाए, किसी की जान को जोखिम ना हो। इसके मद्देनजर सारे आदेश निर्देश जो है कलेक्टर द्वारा भी निर्देशित किए हुए हैं। लेकिन जब इस तरीके से तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं एक भावुक स्थिति पूरे समाज के लिए हो जाती है, जब 24 घंटे ड्यूटी करने वाला एक निरीक्षक अपने कोरोना से जंग में अपनी शहादत देता है, उसके बावजूद भी आम जनता नहीं मानती और सड़कों पर निकलती है। कहीं
कई क्षेत्रों और कई छोटी छोटी गलियों में आज भी ये नजारा देखने को मिलते हैं कि दिन भर तो लोग घर में होते हैं, शाम होते सी घरों के बाहर एक मेला सा लग जाता है, लोग भीड़ के हुजूम में निकल जाते हैं। ऐसी तंग गलियों में पुलिस विभाग का या पुलिस कर्मचारियों को जाना भी संभव नहीं होता है। यहाँ पे आम व्यक्ति को खुद से समझना होगा कि अब जब पुलिस अधिकारी और बड़े लेवल पे अधिकारी भी अपनी शहादत दे रहे हैं सिर्फ लोगों को बचाने के लिए, तो अब आम जनमानस को ये समझना होगा कि हमें किस तरीके से और किस सहयोग के साथ प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने रवि कि अब आम जनता को वाकई स्थिति की गंभीरता को समझना होगा, ये समझना होगा कि उनका घरों पर रहना कितना आवश्यक है, क्योंकि जब वो घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ सख्ती करने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस है वो बाहर तैनात है और कहीं ना कहीं संक्रमित हो रही है और इस तरीके से अपनी शहादत दे रही है। तमाम जानकारी के, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि। और IBC 24 भी आप सभी से यही अपील करता है कि अब कम से कम इन मार्मिक तस्वीरों को देखकर आप इस स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने घरों के अंदर ही रहेंगे।